Today's story is A Scary Night. It was late at night. ये रात का आखिरी पहर था. When I was walking down the street, जब मैं सड़क के किनारे चल रहा था. After classes, अपनी क्लासेस के बाद. As I had missed my last bus back home. और घर को वापस जो बस आती थी उसको मैंने मिस कर दिया. I had to walk back. मुझे वापस घर जाना था खुद चलकर. I had no other choice. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. The streets can get quite creepy at night. कहते रात के वक्त जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक मंजर पेश करती हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर when you are on your way, जब आप अपने रास्ते पे जा रहे हों. As I was walking, जैसे मैं चल रहा था, I saw this a very mysterious house. मैंने देखा कि एक बहुत ही अजीबोगरीब मिस्टीरियस हाउस था वहाँ एक. You might wonder why I am saying this. आप हैरान तो हुए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. Let me tell you why. चले मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. I was brightly lit even though this house has been vacant for a very long time. कहते हैं कि it was brightly lit. कहते हैं कि ये बिल्कुल रोशन था. हालांकि दिस हाउस हैज़ बीन वेकेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये जो घर था वो काफ़ी अरसे से बंद था, खाली था. आई वॉज क्यूरियस, मुझे तजस्सुस हुआ. एंड क्रेप डाउन द कंक्रीट पाथ टुवर्ड्स द डोर, और मैं कंक्रीट वो जो पथरीला रास्ता था उस पे चढ़ के मैं दरवाजे की तरफ गया. द डोर क्रीक्ड एंड ओपन ऑन इट्स ओन. कहते हैं दरवाजे में क्रीक की आवाज़ आई. जंगलूद दरवाज़ा था, उसमें से क्रीक की आवाज़ आई. वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया. इट्स ओन खुद ब खुद खुल गया. एज आई स्टूड बाय इट, जैसे ही मैं इसके पास जाके खड़ा हुआ. आई पीक्ड इन, मैंने सुराख जो होता है ना उसके उसके ज़रिए से अंदर देखा. आई पीक्ड इन, मैंने इसके अंदर देखा. इट लुक्ड एज, ये ऐसे लग रहा था जैसे देयर वाज अ 1000 रूम इनसाइड. ऐसा लग रहा था कि इस घर में बहुत ज़्यादा कमरे हैं. आई वॉन्टेड टू सी मोर, मैं मज़ीद कमरों को मज़ीद देखना चाहता था कि इसके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. एज आई स्टूड देयर, जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ. एंड लुक, और देखा. आई डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. माई क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो मज़ीद बढ़ती गई. एंड आई स्टार्टेड विद द डोर क्लोजेस्ट, और मैंने दरवाजे के साथ जो सबसे पहला कमरा था मैंने वहाँ से शुरू किया. द हाइंग्स वर रस्टी एंड दे क्रीक्ड एज आई ओपनड इट. कहता है जो दरवाजे के साथ जो पुर्जे लगे हुए थे वो जंग आलूद थे, और जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला इसमें से कर कर की आवाज़ आई. इट वॉज रियली स्कैरी, ये बहुत ही खौफनाक थी. वेट वेट, ज़रा इंतज़ार कीजिए. वॉज देयर समवन इन देयर, क्या इस कमरे के अंदर कोई था. आई डिडंट डेयर गो फर्दर. कहता है कि मेरे अंदर जाने मेरी हिम्मत ही ना हुई, मैं अंदर ही ना गया, मैं अंदर जाने की हिम्मत ही ना की. बाय देन, तब आई फेल्ट अ चिल रन डाउन बाय माई स्पाइन. कहता तब ही मैंने महसूस किया कि मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी में एक बहुत सर्द लहर उठी है. एंड फेल्ट, महसूस किया. हैंड, हाथ को. ऑन माई शोल्डर, अपने शोल्डर पर. कहते कि मैंने अब महसूस किया कि मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा सर्द को लहर उठी, और मैंने महसूस किया कि मेरे शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है. पुशिंग मी इनटू द रूम, और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे रूम के अंदर उसने खींचा है, पुश कर दिया है. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया. इट वॉज टू लेट, ये बहुत लेट हो चुका था. आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया. एंड हर्ड द डोर शट बिहाइंड मी, और मैंने सुना कि जो मेरे पीछे जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया है. द रूम प्लग्ड इनटू डार्कनेस एंड बिकेम वेरी क्वाइट. कहता है अब जो रूम था वो बिल्कुल अंधेरे में डूब गया, उसमें बहुत खामोशी थी. एक्सेप्ट फॉर माई हैवी ब्रीथिंग, कहता है उसमें बहुत खामोशी थी लेकिन सिवाय मेरे सांस लेने की आवाज़ों के वहाँ कुछ नहीं था. आई ट्राइड गेटिंग अप, मैंने उठने की कोशिश की. बट सम टाइम, बस कुछ ऐसी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें थी. बट समथिंग, लेकिन कुछ चीज़ थी. वॉज होल्डिंग मी डाउन, जो मुझे नीचे की तरफ पकड़े हुए थी. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. हेल्प, प्लीज़ मेरी कोई मदद करे. बट माई वॉइस वॉज जस्ट नॉट कमिंग आउट, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी.
I managed to get to my feet. मैंने किसी तरह मैनेज किया to get to my feet, अपने पैरों पर खड़ा होने को. And try to unlock the door. मैंने कोशिश किया कि मैं दरवाजे को खोलूं. But to no avail. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था. There was वहाँ था a presence in the room. रूम में कोई ना कोई मौजूद था. But no one was there. लेकिन वहाँ कोई नहीं था. I decided to be brave. मैंने ये इरादा किया कि मैं बहादुर रहूँगा, मैं डरूँगा नहीं. And said और कहा hello hello. But all I heard was my echo. लेकिन जो मैं वहाँ सुन सकता था वो सिर्फ मेरी ही आवाज़ थी जो दोबारा मुझको आ रही थी. I was trying to unlock the door. मैंने कोशिश किया कि मैं दरवाजे को खोलूं. When जब suddenly अचानक ही I heard this loud screeching noise. जब मैंने स्क्रीचिंग आवाज़ को सुना कि कोई ऐसे स्क्रैच कर रहा है किसी चीज़ को. I heard the screeching voice. मैंने स्क्रीचिंग वॉइस को सुना. I turned. मैं मुड़ा. And standing behind me was the dark figure. और मेरे पीछे जो चीज़ खड़ी थी वो सिर्फ एक काले रंग की कोई चीज़ थी. It had piercing red eyes. कहते उसकी अंदर छुपी हुई, अंदर छेद करते हैं किसी चीज़ को, अंदर छुदी हुई रेड आंखें थी. That just looked through me. जो सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी. I screamed. मैं चिल्लाया. And next thing, और दूसरी चीज़ I knew, मैं जानता. It was so close to my face. कहते ये जो काली चीज़ मेरे पीछे करती वो मेरे चेहरे के बहुत करीब थी. I could smell it breathe. हालांकि मैं उसके मुंह से निकलने वाले सांस को भी महसूस कर सकता था. It smelled of raw meat. कहते हैं उसकी जो सांस की आवाज़ थी उसमें से किसी गोश्त की बू आ रही थी. And blood, और खून की. I managed to turn. मैंने किसी तरीके ये मैनेज किया कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूँ. And try to run, और भागने की कोशिश की. But my feet couldn't move. लेकिन मेरे पाँव हरकत ही ना कर सके. I felt the hand wrap itself around me. मैंने महसूस किया कि उसके जो हाथ हैं वो मेरे इर्द गिर्द उसने रैप कर लिए हैं. एंड फेल्ट सो कोल्ड, और मुझे बहुत ही कुछ ठंडी कोई चीज़ महसूस हुई. सो कोल्ड, बहुत ही ठंड महसूस हुई. एंड आई कुडंट ब्रीथ, और मैं सांस ना ले सका. आई स्टार्टेड, मैंने कोशिश की. गैस्पिंग फॉर एयर. कहते हैं मैंने हवा में ही ऐसे अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए. एंड ट्राई टू फ्री माई सेल्फ फ्राम दिस थिंग, और मैंने कोशिश की कि मैं इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा सकूं. आई ट्राइड आउट इन पेन एज इट आर्म्स कीज टाइटली. कहता है कि जब उसने अपने जो बाजू थे वो उससे मुझे बहुत ज़ोर से झटका हुआ था और मैं तकलीफ से चिल्ला रहा था. मैंने तब भी कोशिश की कि मैं इससे भाग सकूं. आई फेल्ट इट्स हैंड ऑन माई थ्रोट. मैं उसके जो हाथ थे अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी. ओ हेल्प, प्लीज़ हेल्प. बट माई वॉइस वॉज गॉन. लेकिन जो मेरी आवाज़ थी वो जा चुकी थी, मैं बोल नहीं सकता था. आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं कोशिश कर रहा था. ट्राइंग टू गेट अवे, वहाँ से निकलने की. एंड मस्ट हैव फिटन फ्रॉम ऑल दैट एक्सॉशन, और मैं जितनी भी जो थकावट हो रही इसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था. नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़, आई रिमेंबर, जो कि मुझे याद है. इट वॉज वॉकिंग अप, ये थे कि चलना ऊपर की तरफ. एंड फाइंडिंग माई सेल्फ बैक आउटसाइड द होम. कहता है जो एक चीज़ मुझे याद है वो ये है कि मैं किसी तरह वहाँ से चला और अपने आप को दोबारा अपने घर की तरफ जाते हुए महसूस किया. आई रेन ऑल द वे होम, मैं घर की तरफ आते हुए तमाम रास्ता दौड़ता हुआ आया. आई डिडंट नो हाउ, मुझे पता ही नहीं मैं वहाँ से कैसे निकला और कैसे मैं भागता हुआ अपने घर की तरफ. बट आई नो आई गॉट होम, लेकिन मैं अपने घर पहुँच गया. नो वन वुड बिलीव मी, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा. सो दिस रिमेन विथ यू एंड मी, सो ये चीज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैंने आपको बताया है और आप भी मेरी कहानी में मेरे साथ होंगे.